पाठ 3 मसावी लसावी का प्रश्न संग्रह 11 आज हम हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 11 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहली संख्या है 32। 32 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से लिख लेना है 32। इसको दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। हम इस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या, इकाई के स्थान पर संख्या 2 है, अर्थात ये जो 32 है वो 2 से विभाज्य है। 2 के पहाड़े में 32 आता है, 2 के पहाड़े में 32 आता है, अर्थात 2 से 32 को भाग देना है। तो 2 एकम 2, बचा 1, 2 6 12। फिर वापस से 16 देखिए, 16 2 के पहाड़े में आता है, 2 अट्ठे 16। फिर 8 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8। फिर 4 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4। फिर 2 2 के पहाड़े में आता है कितनी बार? 1 बार। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमको करते रहना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको? 32 बराबर, ये इस तरफ जो भी संख्या है वो सारी संख्याएं लिखनी है। वो किस तरह से? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि 32 को, अगर 32 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं तो इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 57। अब 57 देखिए, 57 को भी पहले इसी तरह लिख लेंगे हम 57। अब 57 के इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो अगली संख्या है 3। 3 की क्या कसौटी है कि दी गई संख्याओं को जमा करने के बाद यदि वो संख्याएं 3 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है। अर्थात मैं इन दोनों को जमा करती हूं 7। देखिए 7 कितनी संख्या है? 5 और 7। तो 5 जमा 7 बराबर कितना होता है? 12 होता है। तो ये 12 जो है 3 के पहाड़े में आती है, 3 चौक 12। इसका अर्थ ये है कि ये जो 57 है वो भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहां मैं 3 लिखूंगी, 3 के पहाड़े में 57 आएगा। 3 एकम 3, 3 नम 27। अब ये 19 जो है, 19 है अभाज्य संख्या। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हमने लिखी थी। तो अभाज्य संख्याएं केवल 1 के पहाड़े में आती है और स्वयं के पहाड़े में नहीं। 19 एकम 19। अब यहां पर 1 आ गया तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 57 बराबर 3 गुणा 19। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगला उदाहरण देखते हैं हम, तीसरा उदाहरण है 23। अब ये 23 जो है, 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 जो है 23 के पहाड़े में ही आएगी। 23 एकम 23। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 23 के पहाड़े में ही आएगी, तो 23 एकम 23, यानी कि 23 गुणा 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। 23 बराबर 23 गुणा 1। लेकिन ये जो 1 है, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा। क्यों? क्योंकि संख्या 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं ये। अब अगला उदाहरण देखिए है चौथा 150। तो इसी तरह से ऊर्ध्वाधर विधि से हमको करना है। इसको हम क्षैतिज विधि से भी कर सकते हैं,
लेकिन ये विधि ज्यादा आसान है, इसीलिए मैं इस विधि से सिखा रही हूं आपको। 150। अब यहाँ शून्य है, शून्य है तो 2 की कसौटी क्या कहती है कि संख्या की इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य, यानी कि 150 जो है 2 से विभाज्य है। 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब यहां देखिए यहाँ 5 है, तो 5 है अर्थात पहले 2 के बाद हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 की तरफ बढ़िए, देखिए 3 की कसौटी इसमें लागू होती है क्या? 7 और 5 12 होते हैं और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से भी ये विभाज्य होगी। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब ये 25 देखिए, 25 यहां पर भी 5 है, 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, और फिर किस में जा सकता है? 5 में। 5 की कसौटी क्या कहती है? जिसकी इकाई के स्थान पर 0 और 5 ये 2 संख्याएं होती हैं, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इस तरह से 1 मिल गया, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 150 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 5वां सवाल है हमारा 216। 216 को भी इसी तरह से ऊर्ध्वाधर विधि से हम करते हैं। 216 यहाँ 6 है, 6 है अर्थात ये किससे भाज्य होगा? 2, 2 के पहाड़े में जाएगा। 2 एकम 2, फिर 0, 2 अट्ठे 16। आपको डायरेक्ट नहीं आता तो 2 भाग 216 करके रफ में आप देख सकते हैं। अगर 2 भाग 216 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 108 ही आएगा। फिर यहाँ पे 8 है, 8 है यानी फिर 2 के पहाड़े में आएगा। 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर यहाँ 4 है, फिर 2 के पहाड़े में आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की कसौटी क्या कहती है? इकाई के स्थान पर यदि सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी संख्या होती है तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। तो 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है। तो आगे की संख्या देखते हैं हम। आगे की संख्या कौन सी है? 3। 3 की कसौटी क्या कहती है? 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 9 होते हैं, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो अर्थात 27 भी 3 के पहाड़े में आएगा। 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब 1 आ गया तो हमें यहाँ पर रुकना है, यानी कि 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड। अगला है 208। 208 भी उसी तरह से करेंगे हम। छठा सवाल है हमारा 208। तो 208 इस तरह से लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में जाएगा क्योंकि 8 है, सम संख्या है, तो कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 4 है, सम संख्या है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 क्या है? 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 के पहाड़े में ही आएगा, तो इस तरह से लिखेंगे हम। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? 208 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 गुणा 13। अगला उदाहरण देखते हैं 7वां। 7वां उदाहरण है 765। 765 है। अब 765 2 में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। आगे बढ़ते हैं। 7 जमा 6, 7 जमा 6, 7 जमा 6 जमा 5,
7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 3 के पहाड़े में जाता है, 3 6 18 होता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लिखेंगे। डायरेक्ट भाग देने नहीं आता है तो साइड में यहां भाग करके देख लीजिए, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 बचा यहाँ पर, आगे का 6, फिर 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, फिर देखिए फिर 3 से जाएगा क्या 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 आता है 3 के पहाड़े में, तो फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पंचे 15। अब 8 और 5 13 होता है, अब 3 से नहीं जाएगा। अगली संख्या क्या लेंगे, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 की कसौटी इसके लिए लागू नहीं होती। अब देखते हैं 5, 5 की कसौटी लागू होगी इसके लिए, हाँ 5 की कसौटी लागू होगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। 5 एकम 5, बचे 3, 5 7 35, 17 अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। तो 765 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आठवां उदाहरण है 342। 342 को इसी तरह से लिख लीजिए, 2 के पहाड़े में आएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है जो सम संख्या है, तो 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब उसके बाद देखिए किसमें 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है, विषम संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 में देखते हैं 7, 1 1, तीनों को जमा करते हैं, 1 और 7 हो गए 8, 8 और 1 हो गए 9, तो 9 3 के पहाड़े में जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 पंचे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से देखते हैं, 7 और 5 12 होता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। 3 एकम 3, 3 नम 27। अब 19 जो है अभाज्य संख्या है, वो केवल 19 के पहाड़े में ही आएगी। तो इस तरह से 342 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 19। अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल 377। इसको भी लिख लेंगे 377। 377 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट 13 के पहाड़े में जाता है, 13 के पहाड़े में आता है ये। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और आगे कितने बचे 11 बचे, तो 13 नम 117 होता है। और 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 29 के पहाड़े में ही आएगी और किसी पहाड़े में नहीं जाएगी। तो 29 एकम 29। तो हम क्या लिख सकते हैं, 377 बराबर 13 गुणा 29। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगला 10वां है 559। तो उसको भी इसी तरह से लिख लेंगे 559। अब 559 भी डायरेक्ट 13 के पहाड़े में ही जाएगा। तो 13 चौक 52, 13 तिया 39, और 43 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 559 बराबर 13 गुणा 43।